अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले मैंने एक इदारे में माइंडफुलनेस पे एक लेक्चर दिया एंड ओवर देयर इट केम इनटू माय नॉलेज कि पॉजिटिविटी को लेके लोगों में बहुत एम्बिग्विटीज़ हैं, यानी गलत फहमियाँ हैं बहुत ज़्यादा। कि पॉजिटिविटी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कोई आपके मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाए या अपने किसी अमल से, अपने अल्फाज से, और आप उनके सामने खामोश रहें, आप उनके सामने मुस्कुराते रहें। ये तो फिर ज़्यादती करने वाला ज़्यादती करता जाएगा और आप सहने वाले बन जाएंगे, आप सहते जाएंगे। ये तो फिर माशरा जो है, सोसाइटी इम्बैलेंस का शिकार हो जाएगी और चीज़ें बेतरतीब हो जाएंगी माशरे में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप में एक स्किल होना चाहिए। मैं बाद में आपको बताऊंगी कि पॉजिटिविटी है क्या, लेकिन आपको एक स्किल आपको ज़रूर सीखना है कि कोई भी आपके मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाए अपने अल्फाज के ज़रिए या अपने अमाल के ज़रिए, तो आप में ये स्किल होना चाहिए कि आप एनालिटिकल हों। आपको पता होना चाहिए कि ये अल्फाज जो हैं ये डायरेक्टली मेरे माइंड को अफेक्ट कर रहे हैं या मेरी ज़िंदगी पे असर डाल रहे हैं। आपको ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इतना नैरो माइंडेड कभी भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी कोई बात करे और आप उसको ख़ुद पे ले लें। अक्सर लोगों में ये आदत होती है कि वो किसी भी बात को बहुत नेगेटिवली अपने आप पे ले लेते हैं। तो ये जो एनालिटिकल स्किल्स है ना, कि आप एक सेकंड में बात की तह तक पहुंच जाएं कि ये बात मुझे अफेक्ट की कर रही है, मेरे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, मुझे ही सुनाई गई है या मेरे लिए ही है या वैसे ही जर्नल सेंस में हो रही है। ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो कोई आपको अटैक कर रहा है अपने किसी अमल के ज़रिए, अपने किसी अल्फाज के ज़रिए, तो आपको बेफिटिंग अंदाज में, बेफिटिंग मैनर में उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बेफिटिंग मैनर क्या होता है? हम लोग अक्सर अपना कंट्रोल लूज़ कर जाते हैं अपने माइंड पे, अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे, अपने बॉडी लैंग्वेज पे, अपनी आवाज़ पे हमारा कंट्रोल ही नहीं रहता। गुस्सा आ जाता है ना हमें। आपकी सबसे बड़ी सक्सेस ये होगी कि आपको अपने आप पे कंट्रोल हो, आपका बिल्कुल पुरसुकून चेहरा हो, आपकी आवाज़ की उतार चढ़ाव ये भी आपके कंट्रोल में हो और आप उनको जवाब दे सकें, आप उनको समझा सकें, बता सकें कि ये बात आपने गलत की है और मैं आइंदा ये बात नहीं सुनना चाहूँगा या नहीं सुनना चाहूँगी। अगर आपने ये स्किल डेवलप कर लिया तो किसी की मजाल नहीं है कि वो आपको फिर किसी भी ज़रिए से आपको नुकसान पहुंचा सके। अच्छा, लेकिन अब आते हैं पॉजिटिविटी की तरफ। हम लोग क्या करते हैं कि हमें जवाब देना नहीं आता, यानी टाइम पे हम जवाब नहीं दे पाते और फिर बाद में उस पर कुढ़ते रहते हैं, अपने जहन में उस चीज़ को लेके सोचते रहते हैं, अपना कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाते रहते हैं, डिप्रेशन बढ़ जाता है हमारा। आपने उसी वक्त हिसाब बराबर कर दिया। अब अपने जहन को तमाम नेगेटिव थॉट से पाक कर दें। अगर वही थॉट्स, वही नेगेटिविटी आपके जहन में रही और आप उसको फॉस्टर करते रहें, तो आपका जहन कभी भी पुरसुकून नहीं रह सकता। और आपका अपने आप पे और अपने मेंटल पीस पे आपका हक है। आपको पुरसुकून रहना, आपको खुश रहना है। तो आप खुश तभी रह सकते हैं जब अपने तमाम नेगेटिव थॉट्स को अपने जहन से बाहर निकाल फेंकें। ठीक है? अब वो नेगेटिव थॉट्स, अगर आप उस अपनी सोच को मॉनिटर करें कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर आपको लगे कि वही थॉट जो है मेरे जहन में कुल भुला रहा है, तो उसको स्टॉप करें। ये आपके कंट्रोल में है। एज ह्यूमन बीइंग अल्लाह ताला ने आपको बेइंतहा पावर्स दी हैं। आपके कंट्रोल में है कि आप अपने जहन को कंट्रोल में रखें, आप अपने जहन को पुरसुकून रखें और खुश रहें। अगर वो नेगेटिव थॉट आपके जहन में देर तक रहेगा तो उसे कहते हैं एनर्जी वैम्पायर। वो आपकी तमाम पॉजिटिव एनर्जीज़ को सक कर जाएगा, खा जाएगा और आप कभी खुश नहीं रह सकते, अच्छे मूड में नहीं रह सकते। तो अपने जहन को पीसफुल रखना, दैट इज़ कॉल्ड
positivity.